हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडियोज बैंकर। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आरबीआई असिस्टेंट मेंस के एग्ज़ाम में आए हुए जीए के ऑल 40 क्वेश्चंस। So friends, I tried my best to collect all the questions which are asked in the examinations. मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ऑल द जेन्युइन क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँ इस सेशन में। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द बजट 2020। बजट 2020 की थीम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ईज ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन्स। ईज ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन्स। एंड इसकी 3 सब थीम्स है, एस्पायरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड केयरिंग सोसाइटी। इसकी 3 सब थीम है, एस्पायरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड केयरिंग सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी एन कृष्णन पास्ड अवे रिसेंटली। ही वॉज अ टी एन कृष्णन जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थे? ही वॉज एन वायलिन प्लेयर। वो एक वायलिन प्लेयर थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन इज द सिविल सर्विसेज डे इज ऑब्जर्व्ड। सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को मनाया जाता है सिविल सर्विसेज डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचू पिचू लोकेटेड इन विच कंट्री। तो फ्रेंड्स, माचू पिचू एक हिस्टोरिकल प्लेस है एंड ये पेरू में लोकेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेरू। क्वेश्चन नंबर 5 है, फेमस जेम्स बॉन्ड एक्टर सीन कॉनरी पास्ड अवे रिसेंटली। ही वॉज फ्रॉम विच कंट्री। फेमस जेम्स बॉन्ड एक्टर सीन कॉनरी का हाल ही में निधन हो गया, वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे? इसका आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेट प्रॉफिट ऑफ एसबीआई इन सितंबर 2020। सितंबर 2020 में एसबीआई का नेट प्रॉफिट कितना था? तो इसका आंसर हो जाएगा 4574 करोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा 4574 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CGS C452 इज बिल्ट बाय। एक इंडियन कोस्ट गार्ड का शिपयार्ड है CGS C452। ये किसने बनाया? इसका आंसर हो जाएगा लार्सन एंड टर्बो। इट इज़ बिल्ट बाय L&T। क्वेश्चन नंबर 8 है, किया मोटर्स बिलोंग टू विच कंट्री। किया मोटर्स किस कंट्री से बिलोंग करता है? इसका आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। एंड किया मोटर्स की पेरेंट कंपनी है हुंडई मोटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेड ऑफ IPU इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन इज फ्रॉम विच कंट्री। तो IPU के हेड किस कंट्री से हैं? तो फ्रेंड्स, IPU के हेड है डुआर्ते पचेको एंड ही इज फ्रॉम पुर्तगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। एक बुक है पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। इसके ऑथर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमल बंदोपाध्याय। तमल बंदोपाध्याय जी है इसके ऑथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुइस हैमिल्टन फ्रॉम विच कंट्री। लुइस हैमिल्टन फार्मूला 1 ड्राइवर है, ये मर्सिडीज चलाते हैं। ये किस कंट्री से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ही इज फ्रॉम ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी इन्हांस द पेनल्टी अगेंस्ट 3 रेटिंग एजेंसीज। सेबी इन्हांस्ड द पेनल्टी अगेंस्ट 3 रेटिंग एजेंसीज विच आर ICRA, केयर एंड इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च to 1 crore each for their lapse in giving credit rating to non-convertible debentures of which company। तो फ्रेंड्स, सेबी ने अभी 1-1 करोड़ की पेनाल्टी लगाई हुई है ये 3 कंपनी पे। ये कंपनीज है ICRA, केयर एंड इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च। एंड ये पेनल्टी लगाने की वजह थी कि इन्होंने एक कंपनी है IL&FS कंपनी, ये भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसको रिलीज़ करने में कुछ लैप्सेस किए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा IL&FS कंपनी। क्वेश्चन नंबर 13 है,
हु अपॉइंट्स सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? तो फ्रेंड्स, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन होगा, इसका डिसीजन लेती है अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट एंड अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनेंस मिनिस्टर लॉन्च्ड ई-बिक्रे एंड ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म फॉर ऑक्शनिंग ऑफ। तो फ्रेंड्स, फिनेंस मिनिस्टर ने एक ई-बिक्रे प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये ई ऑक्शनिंग के लिए है, किस चीज़ की? तो ये हो जाएगा बैंक एसेट की ई ऑक्शनिंग के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बैंक एसेट्स। बैंक्स जो भी संपत्ति जब्त करती है उसकी ऑक्शनिंग के लिए फिनेंस मिनिस्टर ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, इसका नाम है ई-बिक्रे। क्वेश्चन नंबर 15 है, रिसेंटली आरबीआई इशूड ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर इस्टेब्लिशिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस, दीज विल बी फ्रेमिंग एंड इन्फोर्सिंग रूल्स फॉर। इसका आंसर हो जाएगा पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स। इसका आंसर है पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉरेन बैंक? कुछ बैंक्स के नाम दिए गए थे एंड उसमें से बताना था कि कौन सी फॉरेन बैंक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक इंडियन प्राइवेट कंपनी है, इंडियन प्राइवेट बैंक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, नॉमिनल कैपिटल इज द। नॉमिनल कैपिटल क्या है? तो नॉमिनल कैपिटल है ऑथराइज्ड कैपिटल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑथराइज्ड कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 18 है, विथ विच कंपनी एसबीआई पार्टनर्ड to offer digital payment and financing solutions for small stores owners and distributors of for products। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान यूनिलीवर्स। एसबीआई ने हिंदुस्तान यूनिलीवर्स के साथ में पार्टनरशिप करी है टू प्रोवाइड पेपरलेस इंस्टेंट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू रिटेलर्स, ताकि डिजिटल पेमेंट ईजी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, फिनेंस मिनिस्ट्री ग्रांटेड 100% इनकम टैक्स एग्जेम्पशन फॉर इन्वेस्टर्स टू बी मेड इन स्पेसिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स फॉर सोवरेन वेल्थ फंड ऑफ विच कंट्री? तो किस कंट्री के सोवरेन वेल्थ फंड कंपनी को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 100% टैक्स एग्जेम्पशंस देने के लिए कहा है, यदि वह स्पेसिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में इंडिया में इन्वेस्ट करती है। तो ये कंट्री है अबू धाबी एंड इस कंपनी का नाम है मिक रेडवुड 1RS लिमिटेड। ये फर्स्ट फॉरेन सॉवरेन वेल्थ फंड कंपनी है जो कि इंडिया में यदि स्पेसिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेगी तो उसको 100% इनकम टैक्स एग्जेम्पशन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन मंडला डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये कान्हा टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द नेशनल पार्क दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व रिसेंटली। एक नेशनल पार्क है जिसको यूनेस्को ने अभी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया है। तो यह नेशनल पार्क कौन सा है? यह है पन्ना नेशनल पार्क एंड इट इज़ ऑल्सो इन मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 22 है, मिनिमम अमाउंट्स टू इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के लिए मिनिमम अमाउंट कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 लाख रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी एक्वायर्ड कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल्स फॉर अराउंड ₹2100 करोड़। कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल्स को 2100 करोड़ में किस कंपनी ने एक्वायर किया है? इसका आंसर हो जाएगा बेंगलोर बेस्ड हॉस्पिटल चेन मणिपाल हॉस्पिटल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मणिपाल हॉस्पिटल।
क्वेश्चन नंबर 24 है, एज पर द आरबीआई SBI kept the capital market wings of State Bank of India will set up a special purpose vehicle for, इसका आंसर हो जाएगा NBFC डेप्ट परचेस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी डेप्ट परचेस। क्वेश्चन नंबर 25 है, फुल फॉर्म ऑफ DLT। तो DLT का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरक्राफ्ट दैट इज डिसमेंटल्ड रिसेंटली। एक एयरक्राफ्ट है जिसको अभी डिसमेंटल किया गया है, इसका नाम क्या है? तो ये है INS विराट एंड इसको अलांग ब्रेकिंग शिपयार्ड नाम की एक जगह है गुजरात में, यहाँ पर डिसमेंटल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटर ऑपरेबल QR कोड्स मैंडेटेड बाय RBI, वन इज UPI एंड अदर इज। तो इंटर ऑपरेबल QR कोड्स RBI ने मैंडेट किया है, तो उसमें से एक कोड तो है UPI एंड दूसरे QR कोड का नाम क्या है? तो ये है भारत QR, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत QR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम व्हाट इज परमिसेबल अमाउंट ऑफ गोल्ड दैट कैन बी हेल्ड बाय एंटिटीज, इसका आंसर हो जाएगा 20 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सीट्स इन द US सीनेट, द अपर हाउस ऑफ US पार्लियामेंट। तो US पार्लियामेंट में US सीनेट की नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 100। फ्रेंड्स, ज़्यादातर क्वेश्चंस सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर के फर्स्ट वीक से पूछे गए थे। करीब 50% क्वेश्चंस सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर के फर्स्ट वीक से थे। तो हम ये कह सकते हैं कि रिसेंट के 2 मंथ्स से ही 50% क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 30 है, वाइस चेयरमैन एंड CEO ऑफ HDFC के वाइस चेयरमैन एंड CEO, इसका आंसर हो जाएगा केकी मिस्त्री इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालाबार एक्सरसाइज 2020 कंडक्टेड इन। मालाबार एक्सरसाइज इंडिया, US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच होती है। ये अभी 2 फेजेस में कंक्लूड की गई है। इसका फर्स्ट फेज बे ऑफ बंगाल में हुआ एंड सेकेंड फेज अरेबियन सी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन म्यूजियम इज लोकेटेड इन। इंडियन म्यूजियम कहाँ लोकेटेड है? इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता, वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 33 है, IPPB इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इज रजिस्टर्ड एज पेमेंट बैंक अंडर विच शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट 1934। RBI एक्ट 1934 के किस शेड्यूल में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को एज अ पेमेंट बैंक रजिस्टर्ड किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। तो ये हेडक्वार्टर है CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी का न्यू दिल्ली में। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज द थीम ऑफ द विजिलेंस अवेयरनेस वीक ऑब्जर्व्ड 27 अक्टूबर 2020 to 2 नवंबर 2020। विजिलेंस अवेयरनेस वीक की थीम थी विजिलेंस इंडिया प्रॉस्पेरस इंडिया, सतर्क भारत समृद्ध भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GST कंपनसेशन इन बजट। तो बजट में GST कंपनसेशन कितना था? इसका आंसर हो जाएगा 47,000 करोड़ रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 37 है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन विच स्टेट। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, तो इसका आंसर हो जाएगा MP। क्वेश्चन नंबर 38 है, सार्क कंट्रीज एंड देयर सेंट्रल बैंक। ये एक सार्क कंट्रीज एंड उनके सेंट्रल बैंक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, इसमें रॉन्गली मैच करना था कौन सा ऑप्शन
रॉन्ग मैच कर रहा है वो सिलेक्ट करना था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान। रॉयल मॉनेटरी ऑफ भूटान, फिर से सुनिएगा, रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 210 मेगावाट लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अप्रूव्ड इन विच स्टेट। लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस स्टेट में अप्रूव हुआ है? तो ये हुआ है हिमाचल प्रदेश में सतलज रिवर पर। लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट टॉप्ड अमृत स्कीम। अमृत स्कीम को किस स्टेट ने टॉप किया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उड़ीसा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को लेकर एक डाउट है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अमृत स्कीम से क्वेश्चन पूछा गया था, इतना तो पता है, बट अमृत स्कीम में किस स्टेट ने टॉप किया था ये क्वेश्चन यदि पूछा हो तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अदरवाइज अमृत स्कीम के तहत हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रिलीज़ किया था। इस इंडेक्स को आंध्र प्रदेश ने टॉप किया था। तो यदि क्वेश्चन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स से रिलेटेड होगा तो उसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अदरवाइज इस क्वेश्चन का आंसर है उड़ीसा। सो फ्रेंड्स, ये ऑल 40 क्वेश्चंस थे जो कि आरबीआई असिस्टेंट मेंस एग्जाम में पूछे गए थे। सो फ्रेंड्स, I tried my best to collect all the genuine questions which are asked in the examinations, and I am collecting all the computer awareness questions which are asked in the RBI assistant mains examination। and जैसे ही सारे questions collect होते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस पर भी एक सेशन आएगा, और ये सेशन आपको RRB PO एंड RRB क्लर्क एग्जामिनेशन में बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं RRB PO एंड RRB क्लर्क में 40 क्वेश्चंस का वेटेज होता है कंप्यूटर अवेयरनेस से। सो यदि आप ये कंप्यूटर अवेयरनेस के ऑल 40 क्वेश्चंस करके जाते हो तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस कॉन्फिडेंस बूस्टअप करेंगे एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।